मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज सीता स्वयंवर की कथा कह रहा हूँ। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा भगवान शिव के धनुष का खंडन हो जाता है, तो उस स्वयंवर सभा में कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के राजा बैठे थे, तो आपस में कोलाहल करने लगे, उपद्रव करने की कोशिश करने लगे। एक तरह से श्री राम से जानकी जी को छीनकर अपने में ही वरमाला पहनने की बात करने लगे। तो उस सभा में कुछ राजा अच्छी सोच के भी बैठे थे, जो धर्मात्मा थे, ईश्वर पर विश्वास रखते थे। वो उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मूर्खों को कोई भी अच्छी बात तो समझ में आती नहीं। तो मित्रों, आज की कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तो देखो राम ही नयन भरी ताजीर सा मधु को, लखन रोष पावक प्रबल जान शलभ जनि हो। बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि देखो राम ही नयन भरी तज ईर्षा मद को। ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। जो सज्जन पुरुष बैठे हैं, जो धर्मात्मा राजा बैठे थे, उन दुष्ट राजाओं को समझा रहे हैं। क्योंकि लखन रोष पावक प्रबल जान शलभ जनि हो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। वैन ते बलि जिम चाह कागू, और जिम सस चाहे नाग अरिभागू। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे और सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे। जिम चाह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। और भगवान शिव से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति की इच्छा रखता हो, ये संभव नहीं है। तो लोभी लोल पे कल की रति चाही, अकलंकता की कामी लहाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, अतः से तुम्हारे लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। हरिपद विमुख परम गति चाहा। भगवान श्री के हरि के चरणों में जो विमुख है मनुष्य, कभी परम गति को प्राप्त कर सकता है क्या। तो तस् तुम्हारा लालच नरुनाहा। इसलिए हे मूर्ख राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ जाएगा और व्यर्थ है। जब राजाओं में आपस में कोलाहल होने लगा, शोर होने लगी, तो सीता जी सुनकर शंकित हो गई, घबरा गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई जहां उनकी माता विराजमान थी। और राम सुभाए चले गुरु पाही, असीय स्नेह बरनत मन माही। श्री राम जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास गए। तो रानी सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि का करनिया। भूप बचन सुने इतयुत कही, लखन राम डर बोली न सकही। रानी ने सहित सोच बच सिया। रानियों सहित सीता जी कुछ दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर, उनके दुर्वचन व्यवहार देखकर सोच के वशीभूत हो गई कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं का वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, किंतु भैया श्री राम के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो अरुण नयन भृगुटी कुटिले, चितवत नृपन सको। मनहु मत गज गण रखी,
सिंह किशोर ही चोप। लक्ष्मण जी की वो स्थिति हो गई, उनके नेत्र लाल हो गए, भौहें टेढ़ी हो गई क्रोध से, और राजाओं की ओर देखने लगे क्रोध भरी निगाह से। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो, इस प्रकार तो लक्ष्मण जी हो गए। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई। सब मिल देहि मही पनहगारी, सब नर नारियां मिलकर के राजाओं को गालियां देने लगी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृकुल कमल पतंगा। उसी मौके पर, उसी अवसर पर भगवान शिव के धनुष का टूटना सुनकर भृकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। तो देखी मही पे सकल सकुचाने, अबाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, अभाल विशाल त्रिपुंड विराजा। देखी मही पे सकल सकुचाने, अबाज झपट जनु लवा लुकाने। उन परशुराम जी को देखकर जितने भी राजा थे सब सकुचा गए, डर गए। मानो बाज के झपटने पर बटे लुक जाता है, छिप जाता है, वही स्थिति उन राजाओं की हो गई। गौरी शरीर भूत भल भराजा, गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी अच्छी लग रही है परशुराम जी के ऊपर। अभाल विशाल त्रिपुंड विराजा, अब विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। महाराज परशुराम जी के सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भवें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल है। भृकुटी कुटिल नयन राती, असहज चितवत मनहु रिसाते। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे परशुराम जी। उनके बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने और मृगचर्म लिए हैं। कटि मुनि वसन तूल दुई बांधे, और धनुषर कुठार कल कांधे। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा भी धारण किए हुए हैं। तो शांति वेशु करनी कठिन, बरन न जाई स्वरूप। धारी मुनि तनु जनु वीर रसु, आयु जहाँ सबे भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठिन है, बहुत कठोर है। उनके उस स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। धारी मुनि तनु जनु वीर रस, आयु जहाँ सब भूप। मानो वीर रस ही एक तपस्वी का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग बैठे हैं वहाँ आ गया हो। तो देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो गए और उठ खड़े हुए और अपने अपने पिता का नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है कि मानो मेरी अब आयु पूरी हो गई है। जनक बहोरी आई शिरुनावा, और शीय बुलाई प्रणाम करावा। फिर जनक महाराज जनक जी ने आकर सिर झुकाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। तो आशीष दीन्ही सखी हर्षानी, और निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनियाई, अपद सरोज में ले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को सुंदर आशीर्वाद दिया। सखियां बहुत ही प्रसन्न हुई, बहुत ही खुश हुई। लेकिन वहां पर अब अधिक देर तक ठहरना उचित नहीं समझा।
वे सियानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ही ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर परशुराम जी से मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर प्रणाम करवाया। तो राम लखन दशरथ के ढोठा, दीन है आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, और रूप अपार मारे मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे प्रभु, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं और दीन है आशीष देख भल जोटा। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर महाराज परशुराम जी ने सुंदर आशीर्वाद दिया। और राम ही चितई रहे थकी लोचन, और रूप अपार मार मदमोचन। कामदेव के भी घमंड को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए, एकटक उनको देखते ही रह गए। तो बहुरी बिलो की विदेहसन, कहूँ काहे अति भीर। पूछत जानि अजान जिमी, व्यापे हूँ कोप शरीर। बहुरी बिलो की विदेहसन, कहूँ का अति भीर। फिर सब देख कर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि हे जनक कहो, पूछत जान अजान जी में व्यापे हूँ कोप शरीर। यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने सब समाचार परशुराम जी को बता दिया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। तो अति ऋषि बोले बचन कठोरा, अति ऋषि बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष कये तोरा, अबेगी दिखाऊ मूढ़न ताजू। उलटऊ मही जहाँ लही तब राजू। परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहे तोड़ा। हे मूर्ख जनक, मुझे ये तो बताओ, ये धनुष को किसने तोड़ा है। बेग दिखाओ मूढ़ ताजू, मुझे जल्दी बताओ, जल्दी दिखाओ, नहीं तो अरे मूर्ख, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की धरती को उलट दूंगा। तो अति डर उतारू देतर नृपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। असुर मुनि नागे नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उरि भारी। राजा को अत्यंत डर लगा। भय से राजा जनक कांपने लगे, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, असोचहि सकल त्रास उरि भारी। देवता मुनि नाग और नगर के जितने भी स्त्री पुरुष सभी सोच में पड़ गए, सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। तो मन पछतात सिय महतारी, अविध अवसंवरी बात बिगारी। सीता जी की माता मन में बहुत पश्चाताप कर रही हैं कि हाय विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरध निमेष कल्प सम बीता। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलोके लोग सब जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। तब भगवान श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बड़ी मीठी बाणी बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद था।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।